नमस्कार दोस्तों। इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो ईडी कहते हैं हम, उसका सेकंड क्लास है। तो ऑलरेडी मेरा प्रीवियस वीडियो पे अगर आप नहीं देखे हो तो वो वीडियो पहले देख लो, उसके बाद इस वीडियो पे आओगे तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से शुरू करते हैं। और अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर कर दो, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दो। और प्लीज़ फ्रेंड्स एक लाइक जरूर कर देना। उसके साथ साथ आपका जितने सारे फ्रेंड्स हैं जो भी तैयारी कर रहा है या तो पढ़ रहे हैं, उन लोगों के लिए आप शेयर भी कर सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑलरेडी मैंने जो बताया था इंट्रोडक्शन क्लास में ऑलरेडी हमारा ड्राइंग क्या होता है, तो कुछ ऑलरेडी मैंने इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया था। देखिए यहाँ पे हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है, कितने टाइप्स का हमको पढ़ना है, क्या का कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, वो मैंने डिस्कशन किया था थोड़ा सा। और जो हमारा जो हमारा मेन टॉपिक था कि इंजीनियरिंग ड्राइंग्स है क्या, तो पहली बात तो हम लोगों को ये जानना पड़ेगा जो ड्राइंग हम किसको कहते हैं। तो जनरली सबको याद रखना पड़ेगा कि जो ड्राइंग होता है उसको हम एक अगर सिंगल वर्ड में बताएंगे फ्रेंड, तो हम कैसे बताएंगे ना, जो ग्राफिकली जो भी रिप्रेजेंटेड करता है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कहीं पे भी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड होता है फ्रेंड्स, तो उसको हम ड्राइंग कह सकते हैं। तो ड्राइंग जनरली हमारा दो टाइप्स का माना जाता है। एक है हमारा फ्री हैंड स्केच ड्राइंग और है हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो हमारा ईडी कहते हैं हम, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग, और रहते हैं फ्री हैंड स्केच ड्राइंग मतलब एफडी। ठीक है, तो जो एफडी और ईडी में डिफरेंस ये है कि फ्री हैंड स्केच ड्राइंग में ठीक है, फ्री हैंड स्केच ड्राइंग मतलब एफडी मैंने अपने तरफ से बोल दिया आप लोगों को, पर जो ईडी है वो तो सभी को पता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है ईडी का मतलब। तो फ्री हैंड स्केच ड्राइंग में क्या करते हो, कोई भी ड्राइंग आप बनाते हो उसमें कोई भी डायमेंशन की ज़रूरत नहीं है। लाइक देखिए, मैं यहाँ पर एक ड्राइंग बना रहा हूँ आपके सामने। ये मानिए एक रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड है, तो इसमें प्रॉपर कोई भी डायमेंशन नहीं है, इसलिए इसको हम बोलेंगे, इस ड्राइंग को फ्री हैंड स्केच ड्राइंग मतलब कोई भी डायमेंशन, विदाउट डायमेंशन में जो भी ड्राइंग करते हैं। तो जो भी आपका मानिए आप कुछ भी ड्राइंग कर रहे हो तो वो हो जाएगा आपका फ्री हैंड स्केच ड्राइंग। अगर आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाना है तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में मेनली डायमेंशन रहेगा फ्रेंड। डायमेंशन जो होता है उसको हम बोलते हैं एग्जैक्टली साइज, मतलब कोई वैल्यू रहेगा आपको। मतलब मान लीजिए आप एक लाइन का ड्राइंग कर लिया, ये लाइन मतलब मान लीजिए ए टू बी एक लाइन है, ठीक है। तो ए से बी तक एग्जैक्टली हमारा डायमेंशन होना चाहिए कि हाँ इसका लेंथ इतना है। मान लीजिए ये 1 मीटर है, तो ये 1 मीटर आपको ऐसे डिनोट करना पड़ता है। ये तो पूरा प्रोसीजर में बताऊंगा जब मैं ड्राइंग करूंगा, पूरा इसको वीडियो आपको दे दूंगा, वीडियो बना के कि कैसे ड्राइंग किया जाता है। तो इसको ये जो प्रॉपर डायमेंशन किया हुआ है, इसलिए इसको हम इंजीनियरिंग ड्राइंग बोलेंगे। तो आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी हमारा जो शुरू होने वाला है आज का जो टॉपिक मेनली वो हमारा, देखिए जो आप जो ड्राइंग करोगे एक प्रॉपर एक पेपर होना से एक सीट होना चाहिए। तो हम आज सीट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि सीट का काम क्या है, मतलब सीट है क्या। तो जनरली देखिए ड्राइंग जो पेपर होता है या तो ड्राइंग का सीट हम बोलते हैं, वो नॉर्मली दो टाइप्स का होता है, एक हैंडमेड पेपर और एक होता है मिल मेड पेपर। तो मिल मेड पेपर जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, अच्छा दिखने में भी अच्छा होता है, थोड़ा क्लैरिटी अच्छा मिलता है और थोड़ा सा वाइट भी ज़्यादा रहता है मिल मेड पेपर में। तो ये सारे इम्पोर्टेंट्स इतना नहीं है। आपका जो ड्राइंग पेपर में अगर कोई भी क्वेश्चंस आएगा तो मैं बता देता हूँ, साइज मेन इंपॉर्टेंट है। जो भी साइज ऑफ द ड्राइंग शीट वो आपको mm पे ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको देखना पड़ेगा कि जब हम या तो आप कोई भी ड्राइंग कर रहे हो हमारे ड्राइंग शीट के ऊपर, तो उस पेपर का जो साइड है, जो एड्स है, वो थोड़ा टियर ना हो, ठीक है। और थोड़ा सा बैंड ना हो, थोड़ा सा ब्लैक ना हो, पूरा प्रॉपरली मतलब सीधा ही रहे, कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। फिर देखिए लास्ट हमारा इसका जो ड्राइंग शीट का जो साइज जो हमारा जनरली देखिए यहाँ पे लिखा है 1 मीटर स्क्वायर का। अगर आप एक एरिया का
एक ड्राइंग शीट लेंगे तो उसका रेशियो जो होना चाहिए 1:√2। ये एग्जाम में आता है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये दिखा है एक्स एंड वाई आर द साइड ऑफ पेपर। तो मान लीजिए ये जो आपको देखिए यहाँ पे ये ड्राइंग बनाया, देखिए ये वाई है और नीचे एक्स है। तो एक्स जो होता है वो हमारा यहाँ पे लिखा 0.841 है एक्स का वैल्यू, और y का वैल्यू जो 1.189, मतलब y जो हमारा है वो हमारा लेंथ है, और x जो हमारा है वो हमारा वाइड है। तो w एंड ये हमारा l हो जाएगा। तो ये हमारा वाइड w और y हमारा l हो जाएगा। तो ये देखिए अगर दोनों को आप इंटू करेगा 0.841 इंटू 1.189 तो इक्वल टू हमारा आएगा 1 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर का टोटल एरिया हो जाएगा हमारा पेपर का, शीट का। तो मोस्टली जो आपका एग्जाम में आ सकता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है ना, जो रेशियो होता है हमारा 1, मानिए क्वेश्चन पूछेगा 1 मीटर स्क्वायर एंड इट्स ब्रेड्थ एंड लेंथ आर इन द रेशियो इज डैश। तो 1 मीटर स्क्वायर रेशियो एंड लेंथ ऑफ द ड्राइंग शीट, तो आपको आंसर सीधा मानना पड़ेगा 1:√2। अगर √2:1 करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। तो ये है हमारा। और देखिए ड्राइंग शीट से डेजिग्नेटेड कुछ सिंबल से डेजिग्नेटेड क्या है। जनरली देखिए A0, A1, A2, A3, A4, A5। तो जनरली हम ड्राइंग करते हैं A4 या तो A3 से। ठीक है, A4 वाला जो बाहर जो भी हमारा पेपर वगैरह आपको ऑफिशियली वर्क में A4 पेपर यूज़ होता है, और A3 पेपर आप नॉर्मली जो भी ड्राइंग आप बनाते हो एकेडमिक या तो कहीं कहीं पे भी वो A3 में। तो देखिए यहाँ पे जो ट्रिम एंड ट्रिम साइज दिया है, तो यहाँ पे आप ट्रिम साइज को ही ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ये ट्रिम साइज ही एग्जाम पे आता है। तो मोस्टली आपको A4 क्वेश्चन आएगा जो 210 इंटू 297। और देखिए यहाँ पे A0 जो है सबसे बड़े, अगर मैं यहाँ पे एरो मार्क दे रहा हूँ ऊपर की तरफ, देखिए ऊपर की तरफ एरो मार्क, मतलब आपका नंबर जितना घट रहा है, और उसके हिसाब से अगर नंबर घट रहा है तो आपका पेपर का साइज यहाँ पे बढ़ रहा है। तो आपको देखिए A0 सबसे छोटा नंबर है पर उसका पेपर का साइज सबसे बड़ा है, और A1, A2 धीरे धीरे यहाँ पे नंबर बढ़ रहा है, नंबर इंक्रीज हो रहा है, पर उसके हिसाब से हमारा पेपर का यहाँ पे साइज जो होता है वो डिक्रीज हो रहा है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, अगर आपका पेपर का साइज का नंबर अगर बढ़े तो आपका जो ट्रिम साइज का पेपर का जो ट्रिम साइज है वो क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा, तो वो घटेगा। तो आपका कुछ आपको याद रखना है A0 का कितना साइज है, A1 का कितना साइज है। ये जो टेबल है दोस्तों मेरे हिसाब से आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, मतलब याद रखना चाहिए आप लोगों को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कितना टोटल 6 तो है। तो और इतना कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है सारा, और इतना कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है। मैं जो इम्पोर्टेंस है मैं वही बताने वाला हूँ आप लोगों को, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी जो इम्पोर्टेंस है आप लोगों के लिए, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, तो वो मेन है हमारा ड्राइंग का इंस्ट्रूमेंट्स। ड्राइंग बनाने के लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत है, वो क्या क्या होता है। तो यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल के तौर पे, ड्राइंग बोर्ड एक है, T-स्क्वायर है, ड्राफ्टिंग है, ड्राफ्टर जो बोलते हैं ना वो ड्राफ्टिंग मशीन है। और जनरली जो भी डिप्लोमा या तो बीटेक स्टूडेंट्स है, जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है, उन लोगों के लिए क्या ड्राफ्टर है तो ड्राफ्टिंग मशीन यूज होता है। और जो ITI स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए ओनली सेट स्क्वायर यूज़ होता है। तो मैंने फ्रेंड्स जब ITI मैंने जब पढ़ा था 2 साल के लिए, तब मैंने सेट स्क्वायर का यूज़ किया था, और जब मैंने डिप्लोमा 2 साल के लिए किया था उसी टाइम मैंने ड्राफ्टर फर्स्ट टाइम यूज़ किया था। तो मुझे दोनों का ही एक्सपीरियंस है, तो मैं आप लोगों को दोनों का बारे में ही बता दूंगा कि दोनों ही कैसे यूज़ किया जाता है। जो TS कर्व वगैरह है ये तो ये नॉर्मली जनरल चीज़ है। जो सेट स्क्वायर आपने देखा होगा, सेट स्क्वायर का एक रूप है। सेट स्क्वायर में एक साइड रहता है ये जो स्टॉक, और TS स्क्वायर में दोनों साइड स्टॉक है। तो मैं बता दूंगा अभी। देखिए फर्स्ट जो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमारा ड्राइंग बोर्ड है। तो देखिए यहाँ पे ड्राइंग बोर्ड, यहाँ पे क्या लिखा है ना, ड्राइंग बोर्ड इज वन ऑफ द मेन इक्विपमेंट ऑफ ड्राफ्ट्समैन। तो देखिए मान लीजिए आपको ड्राइंग बनाना है, तो आप किसी के ऊपर, मतलब कोई भी टेबल वगैरह होता है उसके ऊपर रख के आपको ड्राइंग बनाना है। तो टेबल तो हर जगह नहीं ले सकते हो आप, इतना बड़ा होता है, तो आप ड्राइंग बोर्ड को ले सकते हो। ड्राइंग बोर्ड इतना हैवी नहीं होता है, हल्का होता है। तो इसलिए लिखा है कि ड्राइंग बोर्ड इज वन ऑफ द मेन इक्विपमेंट ऑफ ड्राफ्ट्समैन। ड्राफ्ट्समैन का मतलब होता है जो ड्राइंग बनाता है, जो ड्राइंग के बारे में स्टडी करता है, उन लोगों को बोलते हैं ड्राफ्ट्समैन। ये आपको याद रखना है। तो इट इज़ यूज फॉर सपोर्टिंग द ड्राइंग पेपर एंड ट्रेसिंग पेपर फॉर मेकिंग ड्राइंग।
तो ये इसका काम क्या है, ये जो हमारा ड्राइंग बोर्ड, इसका काम होता है आपका जो ड्राइंग का पेपर है उसको सपोर्ट करना, और उसका साथ साथ पेपर जो ड्राइंग बनाने के लिए आपको उसमें चिपक कर रखना, मतलब उसके ऊपर रखना, उसको कहीं पे मूवमेंट ना हो जाए पेपर। और इसका जो जनरली जो हमारा ड्राइंग बोर्ड है वो किससे बना होता है ना, वुड स्ट्रिप, याद रखना है वुड स्ट्रिप से बना होता है, और उसका जो थिकनेस होता है लगभग 25 mm होता है। ये क्वेश्चन में आ सकता है। इट शुड बी सॉफ्टर एंड ऑफ एलॉय इंसर्शन एंड रिमूवर, सो एलॉय इंसर्शन एंड रिमूवल ऑफ ड्राइंग पिन। देखिए ये जो ड्राइंग बोर्ड है ये हमारा सॉफ्ट होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। क्यों सॉफ्ट होना चाहिए, मानिए इसके ऊपर आपने कोई भी ड्राइंग पेपर एक रख दिया और उसके बाद आपको ड्राइंग करना है, तो ड्राइंग पेपर अगर आप कुछ पिन वगैरह नहीं डालोगे तो वो पेपर क्या होगा, थोड़ा सा मूवमेंट करेगा, हल्का सा तो मूवमेंट करेगा ही करेगा। मानिए आप थोड़ा सा भी आपका ध्यान कहीं हट जाए तो आपका वो पेपर मूवमेंट हो जाएगा। तो मूवमेंट ना हो इसके लिए क्या होता है ना, पिन्स जो होता है 4 कॉर्नर पे 4 पिन्स, छोटा छोटा पिन्स आप डाल दोगे तो वो क्या होगा, पेपर मूवमेंट नहीं होगा। और नीचे जो है देखो ये 2 बटन है, इसको बटन कहते हैं। तो 2 बटन्स आर फास्टन टू द बोर्ड बाय स्क्रू। ये मेरा क्वेश्चन आया था फ्रेंड, मैं जब स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम दिया था आईटी गवर्नमेंट आईटी इंस्ट्रक्चर के लिए, तो उसमें मुझे एक क्वेश्चन पूछा था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी याद रख के जाइएगा। जो हमारा ड्राइंग बोर्ड है 2 बटन्स को हम वहाँ पे फास्टन करते हैं स्क्रू द्वारा, उसका काम क्या है, काम क्या है ना, प्रिवेंट वार्पिंग एंड द सेम टाइम। मतलब मानिए इस दोनों अगर हम इसको बटन को अगर स्क्रू नहीं करेंगे तो ये जो हमारा बोर्ड है थोड़ा सा मतलब जो भी हो, कुछ भी थोड़ा सा बैंड हो सकता है, ठीक है, कुछ कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, एक्सपांशन भी हो सकता है, तो ये सब ना हो, ठीक है। और तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बटन के बारे में क्वेश्चन आया था, मुझे अच्छी तरह से याद है। और नीचे हमारा स्ट्रिप लगा हुआ है और ये हमारा बॉटम साइड है, ठीक। और साइड में जो है एबनॉय वर्किंग एड्स बोलते हैं। एबनॉय वर्किंग एड्स का मतलब है जिस वर्किंग एड्स, मतलब ये मान लीजिए आपका टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर साइड में रख के आप स्लाइडिंग करवा सकते हो। कोई सेट स्क्वायर वगैरह रख के भी साइड में स्लाइडिंग कर सकते हो। सेट स्क्वायर का इतना ज़रूरत नहीं होता है, टी स्क्वायर के लिए ही हमारा जो वर्किंग एड्स को बना हुआ है इसमें। और जो ड्राफ्टर मशीन है वो भी हमारा एड्स पे ही लगता है या तो टॉप में लगता है। तो लगभग मैं जो ड्राइंग करता था मैं साइड पे ही लगाता था, मुझे ये साइड पे लगाना अच्छा लगता था। तो यहाँ पे देखिए इसका डेजिग्नेशन दिया है, साइज दिया है D0, D1, D2, D3, और उसकी सबसे डायमेंशन साइजेस वगैरह दिया हुआ है। ये हमारा क्या है, लेंथ, वाइड एंड थिकनेस, L, W एंड T। तो T तो जनरल देखिए 25-25 दिया है, D1 एंड D0। और जो हमारा 2 साइज में होता है, एक होता है 1.5 मीटर और 1 मीटर वाला, और एक होता है 1 मीटर और 0.7 मीटर। तो ये दोनों ही ज़्यादा यूज होता है, जो DO0 और D1। मैंने जो यूज़ किया था फ्रेंड वो हमारा D1 वाला, जो मैंने डिप्लोमा में यूज़ किया था वो D1 वाला मैंने यूज़ किया था बस। तो इतना ये इम्पोर्टेंट है, मैंने जो बताई इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है वही आपको जानना ज़रूरी है। ज़्यादा आप डीपली मतलब क्या है, तो सिंपल सा ही चीज़ है और सभी को जानना जरूरी भी और जानना भी चाहिए, इतना कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। नेक्स्ट टी स्क्वायर, देखिए टी का नाम से पता चलता है टी स्क्वायर, एक होता है सेट स्क्वायर, ठीक होता है, ठीक है, और एक होता है एल स्क्वायर। तो ये जो टी स्क्वायर है, देखिए ये 2 साइड हम टी है, टी जैसा दिख रहा है पूरा इसका कंस्ट्रक्शन। तो क्यू टी स्क्वायर नाम है ना, इसका जो शेप है वो टी शेप है, और ये भी वुड से ही बना होता है। और इसका 2 पार्ट्स हैं, क्या है, एक हेड है और एक ब्लेड है। देखिए यहाँ पे ये जो टी स्क्वायर है इसका 2 पार्ट है, एक ब्लेड और एक है हेड। टोटल जो स्टॉक पार्ट है ना वो पूरा हेड बोलते हैं उसको, और इस टोटल द लेंथ है हमारा वो ब्लेड कहते हैं उसको। तो वन ऑफ द एड्स ऑफ द ब्लेड इज द वर्किंग एड्स। तो देखिए यहाँ पे जो एड्स है वो वर्किंग एड्स, इसका साइड में जितने सारे वर्किंग एड्स है, मानिए आप ये सब बोर्ड के साइड पे रख के आप एक पैरेलल लाइन आपको मार्क करना है, तो इस वर्किंग एड्स के ऊपर रख के आप पेंसिल से एक लाइन खींच सकते हो। और ब्लेड जो होता है हमारा हेड के साथ वो स्क्रू से स्क्रूइंग किया होता है और एट राइट एंगल पे होता है। ये यहाँ से जो यहाँ एंगल दिया है ना, देखिए राइट एंगल दिया है, 90 डिग्री दिया है। मतलब स्टॉक या तो हेड से जो हमारा ब्लेड यहाँ पे माउंट किया हुआ है, ये देखिए 4 स्क्रू है, छोटा स्क्रू में आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए
ये जो छोटा छोटा आप स्क्रू देख रहे हो ये हमारा स्क्रू है, और ये दोनों का जो एंगल है यहाँ पे 90 डिग्री एंगल क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा वर्किंग एड्स है, एक ब्लेड है, एक स्टॉक है। तो ये सब आपको याद रखना है। कभी कभार अगर आपने मानो कहीं पे देखे नहीं हो, एटलीस्ट ड्राइंग पे देख के तो आपको एग्जाम तक के टाइम याद आ जाएगा। तो बस इतना। और इसका भी जो लेंथ है वो लेंथ दिया है, इसका कुछ वाइड थिकनेस ऐसा कुछ नहीं, ओनली लेंथ। तो T0 T1 T2 तो 1500 1000 700 500, ये सिंपल सा चीज़ है, ये याद रह जाएगा सबको। तो आप अगर आपको इसका स्पेसिफिकेशन करना है तो कैसे ना, लेंथ ऑफ द ब्लेड, आपको ये सिंपल से याद रखना है, लेंथ ऑफ द ब्लेड, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेंथ ऑफ ब्लेड। ये हमारा T² का स्पेसिफिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दिया है जो साइज, एक 1500, एक 1700 और 500। तो मैंने जो यूज़ किया था मेरा वाला में T3 वाला मैंने यूज़ किया था, एक ही बार यूज़ किया था फ्रेंड, क्योंकि इस टाइम मुझे ख़रीदा नहीं था, कॉलेज से मुझे प्रोवाइड किया था थोड़ा, तो मैंने वो तो T3 वाला यूज़ किया था। छोटा सा था, ज़्यादा लेंथ नहीं था, मैंने 1/2 मीटर का। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे दिया, देखिए ब्लेड है, ये हमारा वुड प्लास्टिक का ये वाला पार्ट्स है। और यहाँ से देखिए लेंथ ऑफ द T² मैं थोड़ा जूम करके आपको अच्छी तरह से बता देता हूँ। देखिए सबको दिखता होगा, मस्त है। तो देखिए यहाँ पे पूरा मस्त दिया है। यहाँ पे ये टोटल देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ है। आप यहाँ से यहाँ लेंथ मत करिएगा तो गलत हो जाएगा। जहाँ से आपका शुरुआत हो रहा है, स्टार्टिंग जो हमारा वर्किंग एड्स ऑफ द T² हेड, देखिए यहाँ पे वर्किंग एड्स दो हो जाता है, एक होता है हेड का वर्किंग एड्स और एक होता है आपका ब्लेड का वर्किंग एड्स, ठीक है। वर्किंग एड्स ऑफ द T² ब्लेड मस्ट बी स्ट्रेट, वो भी स्ट्रेट होना चाहिए। वर्किंग एड्स ऑफ T² हेड मस्ट बी स्ट्रेट, तो दोनों देखिए ये भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है। तो हमारा जो लेंथ अगर कैलकुलेशन करेंगे, ये जहाँ से आपका स्टार्टिंग हो रहा है वर्किंग एड्स हमारा जो हेड का, वहाँ से लेकर ब्लेड का लास्ट तक, आप अगर यहाँ से लेके यहाँ तक आपको लेंथ करोगे तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। जो लेंथ होता है यहाँ से शुरुआत होता है। और ये जो एड्स है पूरा मस्ट स्ट्रेट होना चाहिए, पूरा मतलब सीधा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, थोड़ा सा चलेगा, थोड़ा गड्ढा हो जाएगा तो वो नहीं चलेगा, पूरा स्ट्रेट होगा तभी ये चलेगा। आपको ये जो एक होल दिख रहे हो, ये दीवार पे कहीं पे भी हैंगिंग करके रखने के लिए ये होल दिया है। एक नेल के अंदर ये हैंगिंग होकर रह जाएगा, जैसे घड़ी वगैरह वॉल माउंट होता है ना, उसी टाइप का है। फिर आते हैं फ्रेंड ड्राफ्टिंग मशीन। तो फ्रेंड ड्राफ्टिंग मशीन थोड़ा सा बड़ा है, तो आज का टॉपिक इतना ही रहा। और मैं ट्राई करूँगा कि हर हफ्ते, हर मतलब वीकली आपको 2 इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्लास प्रोवाइड करने के लिए, 2 या 3। इंजीनियरिंग ड्राइंग फ्रेंड्स बहुत बड़ा टॉपिक है ये भी, और इतने आसानी से अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है ना फ्रेंड्स, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, और उसके साथ साथ आप वीडियो को भी 2 बार देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है बहुत बड़ा टॉपिक है, और इसको धीरे धीरे समझना चाहिए। और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, ऐसे नहीं कि नहीं आते फ्रेंड। इसरो में तो आपको 3 से 4 मार्क क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा, DRDO में मिल जाएगा, कोई भी कुछ भी एग्जाम दोगे ना तो आपको क्वेश्चंस तो मिल ही जाएगा इंजीनियरिंग ड्राइंग से। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार लास्ट में बोलना चाहता हूँ, आप अगर नया हो मेरे वीडियो पे देख रहे हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक ज़रूर सब्सक्राइब कर दो, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दो। और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को मेरे इस वीडियो, मेरा जितना सारे क्लासेस होता है, मैं जो भी अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, वो आपका एग्जाम के लिए कुछ बेनिफिट मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक्स।